हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस्मत चुगताई की बहुत ही उम्दा कहानी जिसका शीर्षक है कुंवारी। कहानी दो लड़कियों की बातों के संवादों से शुरू होती है, संवाद कन्वर्सेशन से शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कहानी को। उसकी सांस फूली हुई थी। लिफ्ट खराब होने की वजह से वो इतनी बहुत सी सीढ़ियाँ एक सांस में ही चढ़ाई थी। आते ही वो बेसुध पलंग पर गिर पड़ती है और हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहती है। मैं खुद खामोश रहने के मूड में थी, मगर उसकी हालात तिब्बत देखकर मुझे परेशान होना पड़ा। उसका रंग बेहद मैला और जर्द हो रहा था। खुली खुली बेनूर आंखें और आंखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के और गहरे गड्ढे। मुंह पर मेकअप न था, खास तौर पर लिपस्टिक न होने की वजह से वह और भी बीमार और बूढ़ी लग रही थी। मुझे मालूम हो गया कि मेरे बताए डॉक्टर का इलाज तसल्ली बख्श साबित हुआ। उसका पेट अंदर को धंसा हुआ था और सीना सपाट हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि इस कत्ल की मैं भी कुछ हिस्सेदार हूँ, मगर मैं डॉक्टर का पता ना बताती तो कोई और बता देता। बिन बुलाए मेहमान को एक दिन निकाला तो जाता ही। एक मशवरा लेने आई हूँ, सांस काबू में आते ही उसने कहा। जुम्मा जुम्मा 8 दिन बीते नहीं और मुर्दार को फिर से मशवरों की ज़रूरत आन पड़ी। मैंने चिढ़कर सोचा, मगर निहायत खंदा परेशान से कहा, लो ज़रूर लो, आजकल बहुत मशवरे मेरे दिमाग में बज बजा रहे हैं। आपा मैं शादी कर लूँ? उसने बड़ी लजाजत से पूछा। गोया अगर मैंने इजाज़त ना दी तो कुंवारी अरमान भरी मर जाएगी। मगर तुम्हारा शौहर? मौत आए हरामी के पिल्ले को, उसे क्या खबर होगी। यह भी ठीक कहती हो, भला तुम्हारे शौहर को तुम्हारी शादी की क्या खबर होगी। मैंने सोचा, मगर तुम्हारी शादी के चर्चे अखबारों में होंगे। आखिर इतनी बड़ी फिल्म स्टार जो हो। फिल्म स्टार के दुम में ठेंगा अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं मालूम कि ये गाली हुई कि नहीं। मदन एक सांस में 3 गालियां बकने की आदी थी। मुझे तो उसकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ गाली जैसा सुनाई देता था, मगर ये हकीकत है कि सिवाय चंद आम फहम गालियों के किलकारियाँ मेरे पल्ले नहीं पड़ती। भाई, एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मैंने बात की लगाम एक दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा बच्चा हरामी कैसे हुआ। ओह आपा, अल्लाह का वास्ता कभी तो समझा करो। कमबख्त शादी तो शब्बू 2 साल का था तब हुई थी। शब्बू के बाप ही से ना, मैंने सहम कर कहा। ओह, तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं, बताया तो था वो कमबख्त। अच्छा, याद आया, वो तुम्हें गृहस्थी का शौक चढ़ रहा आया था ना। मैंने उनकी कुन जहनी पर शर्मिंदा होकर कहा। भूसा चराया था। माँ के खसम ने धंधा करना शुरू कर दिया। माँ का खसम रिश्ते में क्या हुआ। छोड़ो इस नामुराद शादी के तज़किरे को, नई शादी का जिक्र करो। अल्लाह रखे कब कर रही हो। कौन है वो खुशनसीब, सुंदर और वो कहका मारकर कालीन पर लौट गई। एक ही सांस में उसने सब कुछ बता डाला। कब इश्क हुआ, कैसे हुआ, अब किन मदारिस से गुजर रही है। सुनता है उसका किस किस बुरी तरह दीवाना हो चुका है। किसी फिल्म में उसकी दूसरी हीरोइनों के साथ लव सीन नहीं करने देता। किसी भी हीरो का उसके साथ कोई भी लव सीन नहीं करने देता। वह खुद भी उसे किसी दूसरी हीरोइन के साथ रंगरलियां नहीं मनाने देती। आपा, ये फिल्म वालियाँ बड़ी छिनाल होती हैं, हर एक से लंगर लड़ाने लगती हैं। उसने ऐसे भोलेपन से कहा जैसे वो खुद बड़ी पारसा है। आपा, कोई चटपटी सी कहानी लिखो, हम दोनों उसमें मुफ्त काम करेंगे, मज़ा आएगा। उसने चटखारा लिया। सेंसर सब काट देगा। सेंसर की उसने मोटी सी गाली सेंसर की कैंची पर दागी। शादी के बाद काम थोड़ी करूँगी। सुंदर कहता है अपनी दुल्हन को काम नहीं करने दूंगा।
چمبور میں بنگلہ لے لیں گے، خوابوں کے جھولے میں پینگے لیتے ہوئے کہا۔ اور ایک دفعہ تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اس کی دنیا بس جائے گی۔ چمبور بنگلے میں وہ بیگم بنی بیٹھی ہوگی، بچے اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، اماں کھانا اماں کھانا وہ چلائیں گے۔ ہے ذرا صبر کرو، آلو تو گل جانے دو، وہ کفگیر سے انہیں مارے گی، تب بچوں کا باپ مسکرائے گا، بیگم کیوں مارتی ہو، بچے ہیں ابھی، بس ایک لونڈا ہو جائے گا، پھر سالے کو شادی کرنی پڑے گی۔ تو کیا ابھی شادی نہیں ہوئی؟ خوابوں کی بستی سے لوٹ کر میں نے پوچھا۔ میرا دل بیٹھ گیا، جیسے میری اپنی کنواری کی بارات دروازے سے لوٹ گئی ہو۔ نہیں آپا، حرام زادہ بڑا چالاک ہے، نہ جانے کیا کرتا ہے۔ وہ دیر تک سندر کو پھانسنے کی ترکیبیں پوچھتی رہی۔ نہ جانے کیوں یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ اگر بچہ ہو گیا تو سندر کے پیر میں بیڑی پڑ جائے گی اور وہ پھر شادی سے منع نہیں کرے گا۔ میں نے پوچھا، اگر پھر اس نے شادی نہیں کی تو؟ کرے گا کیسے نہیں، اس کا تو باپ بھی کرے گا۔ خیر، باپ کا ذکر فضول ہے، وہ تو مر چکا ہے۔ حرام زادی کی چھاتی پر چڑھ کر خون نہ پی جاؤں گی۔ شبوں کے باپ کی چھاتی پر چڑھ کر کیوں نہ خون پی گئی آپ؟ سب میری عمر کی ہی کیا تھی، الٹی چور سی بن کے بیٹھ گئی۔ بس تم کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ سالے کی ایک نہ ایک چلے۔ جو ترکیبیں وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی ان سے مجھے وحشت سی ہو رہی تھی۔ مدن کئی بار سندر کو لے کر میرے ہاں آئی۔ سندر نام کی طرح حسین اور نو عمر تھا، مدن سے کسی طرح بڑا نہ معلوم ہوتا تھا۔ نیا نیا کالج سے آیا تو بھوکے بنگالی کی طرح چومکھے عشق لڑانے شروع کر دیے۔ اسی چھین جھپٹ میں مدن اسے لڑا لائی۔ اچھے گھرانے کا حقہ باز اور باتونی لڑکا پہلی ہی دفعہ گھر میں ایسا بے تکلف ہو گیا جیسے برسوں سے آتا جاتا ہو۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ کیوں مدن اسے دل دے بیٹھا، کیوں مدن اسے دل دے بیٹھی۔ اس کی محبت، اس کی صحبت ایک لمحہ بھی اسے اداس نہیں رہنے دیتی تھی۔ مدن جیسی پٹی پٹائی غم نصیب لڑکی کے لیے ذرا سی نرمی بھی چھلکا دینے کو کافی تھی۔ وہ سندر کے ہر جملے پر بے تحاشا کہکے لگاتی۔ وہ بات پر نہیں، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر، لبوں کی زنبش پر مسحور ہو کر کھلا کر ہنس پڑتی۔ مسرت کی اچھلتی کودتی موجیں اسے جھکول ڈالتی۔ سندر کے لب ہلتے اور وہ کہکا مارتی۔ پانی پیتی ہوتی تو اچھو لگ جاتا، کھانا کھاتی تو منہ کا نوالا سامنے بیٹھے والے انسان کے منہ پہ چھڑک دیتی۔ وہ دونوں نہ جانے اپنا گھر چھوڑ کر میرے ہی یہاں کلیلے کرنے کیوں آتے تھے۔ بچوں جیسی شرارتیں کرتے، کلا بازیاں کرتے، کبھی روٹتے کبھی مناتے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بکری کے 2 کھلندڑے بچے یاد آ جاتے جو پرائے کھیت میں کودتے پھاندتے آ جاتے ہیں۔ کیا دناتا ہوا عشق تھا دونوں کا، بے پروں کے ہوا میں اڑ جاتے تھے دونوں۔ جنگلی ہرنیوں جیسے چوکڑیاں بھرتے ہوئے پیار نے مدن کی کایا پلٹ کر دی۔ وہ ایک دم بے حد حسین اور جاذب نظر بن گئی۔ جلد کے نیچے دیے روشن ہو گئے، سوئی ہوئی آنکھیں جاگ اٹھی، ہزاروں جادو سرگوشیاں کرنے لگے۔ سپاٹ سینہ کھل اٹھا، کلے لہرانے لگے۔ سندر سے کشتیاں لڑ کر وہ پھرتیلی بن گئی۔ سندر اور مدن کی جوڑی بن گئی۔ جن فلموں میں وہ سندر کے ساتھ نہ تھی انہیں ڈفرانا شروع کر دیا۔ سیٹ سے بڑے مارکے کے سین میک اپ روم میں ہونے لگے۔ وہ فلمیں جو عادی ہو گئی تھی چیتڑا ہو گئیں۔ مدن نے پہلی بار کسی نوجوان کو دل دیا تھا۔ سب کچھ بھول کر وہ اسی میں ڈوب گئی۔
सुंदर बड़े लाड से उसे रखती थी। उसके छिचोर पर वह बहुत हंसती थी। उसके उजड़े हुए घर में जान डाल दी थी सुंदर ने। नानी को अम्मा अम्मा कहकर मस्का लगाता था वह। खाला के खाला से बैठकर गप्पे मारता था। भाई को विस्की पिलाता था। बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाता। उसे मदन के जिस्म से मतलब था। उसकी आमदनी इसी तरह मुंह बोले रिश्तेदारों के तन्नूर में झोंकी जाती थी। शब्बू को वो बहुत प्यार करता। मदन ने इस बदनसीब बच्चों का हाल उसे सुना दिया था। वो उसे बेटा कहकर गोद में बिठाकर घंटों प्यार की बातें किया करता था। आपा, शब्बू नगोड़े का बेटा कहता है। बस तुम ही समझ लो क्या बात है, वो झूम कर कहती है, और मेरे कानों में मदन की बारात के ढोल गूंजने लगते हैं। देखने में सुंदर कैसा ओबाली सा था, मगर बच्चे के मामले में उसका रवैया हैरत अंगेज था। आते ही बच्चे उसे मक्खियों की तरह घेर लेते। उसकी जेबें क्या थी, उमर अय्यार की जंबील थी। रंगीन पेंसिलें, पटाखों की डिब्बियाँ, कागज़ पर उतारने की तस्वीरें, चॉकलेट, मीठी गोलियाँ, ना जाने क्या इल्ला बिल्ला निकाल कर बांटने लगता। एक दिन बच्ची ने मेरी सेंध की शीशी तोड़ दी। मैंने उसे मारना चाहा तो मेरे हाथों से उसे झपट कर ले गया। आ मारोगी तो उसे अपने घर ले जाऊंगा, वो उसे कंधे पर बिठाकर बोला। इसने मेरी शीशी तोड़ी है, ज़रूर मारूंगी। हाथ तोड़ दिए जाएंगे मारने वालों के। ये लीजिए अपनी शीशी। उसने जेब से नई मुंह बंद वैसी ही शीशी निकाल दी। मगर इन्हें पूरी शीशी नहीं देंगे, आधी थी तो आधी मिलेगी। उसने शीशी खोलकर खूब बच्चों के बिसांदे कपड़ों पर, मैली हथेलियों पर छिड़की। आधी रह गई तो मेरे सामने डाल दी। जब वो बच्चों को बटोर कर दूसरे कमरे में ले गया तो मदन ने रोककर मेरे शाने पर सर डाल दिया। आप ऐसे उटपटांग आदमी के साथ कोई कैसे न प्यार करे। तो दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला पार्ट आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।